गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 में सब्जेक्ट अकाउंट में लेसन नंबर 4 रोज नामचा उसमें क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। आज उसमें लिखा है, एक सीखने वाले विद्यार्थी ने निम्न अनुसार प्रविष्टियाँ की है, जो गलत है उन्हें सुधार कर पुनः लिखिए। मतलब कि आपको ये रोजनामचा लिख के दिया है, तो विवरण पर से हमें पता चलेगा कि ये व्यवहार कौन सा गलत है, कौन सा सही है, क्या सही है, क्या उधार है, क्या सही है, क्या गलत है। इसके बाद उधार जमा में क्या गलत लिखा है, ये हमको पता चलेगा। बराबर। तो ये रोजनामचा लिखा है, विवरण लिखा, उस पर से हमें पता चलेगा। ओके। तो पहला जो रोजनामचा है, फर्स्ट नंबर, उसमें लिखा है, पहले तो तारीख देखेंगे 2014 अगस्त है। बीमा प्रीमियम खाते उधार 700 रुपया, रोकड़ खाते का 700 रुपया। ओके। विवरण में लिखा है, रुपया 700 जीवन बीमा प्रीमियम के चुकाए। जब जीवन बीमा प्रीमियम होता है, मतलब कि मालिक का निजी खर्च होता है। जीवन बीमा प्रीमियम जब निजी खर्च होता है तो उसको आहरण खाते उधार किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, बीमा प्रीमियम खाते उधार रोकड़ खाते का। रोकड़ खाते का जो लिखा है वो सही है, लेकिन जीवन बीमा प्रीमियम की जगह पे आएगा आहरण। तो अगस्त 1, आहरण खाते उधार 700, रोकड़ खाते का 700। विवरण है, जीवन बीमा प्रीमियम के चुकाया उसका। आगे तारीख 5, रोज नामचा लिखा है, रोकड़ खाते उधार 300, जय खाते का 200, अजय खाते का 100 रुपये। विवरण में लिखा है, जय के पास से दलाली 200 तथा अजय के पास से कमीशन के रुपया 100 मिला। यहाँ पे दलाली का भी मिला है और कमीशन का भी मिला है। उपज खर्च खाते का नियम है, खर्च या नुकसान हो तो उधार होता है, उपज या आय हो तो वो जमा होता है। तो यहाँ पे दलाली भी मिला है, कमीशन भी मिला है, तो ये उपज है तो दोनों जमा होगा। रोकड़ से मिला है तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ आए तो उधार। तो रोज नामचा है, रोकड़ खाते उधार 300, दलाली खाते का 200, कमीशन खाते का 100 रुपया। विवरण में दलाली और कमीशन का रोकड़ मिला उसका। तारीख 7, खरीद खाते उधार विवेक खाते का 4500 रुपया। विवरण में लिखा है, विवेक के पास से 5000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। यहाँ पे लिखा है रोकड़ बट्टा। बराबर। रोकड़ बट्टा है तो रोकड़ बट्टा की गिनती भी होती है और उसका लेखा भी होता है। जब माल खरीदा जाए और रोकड़ बट्टे का लाभ प्राप्त होता है, जब रोकड़ बट्टे का लाभ प्राप्त होता है तो वो जमा होता है। यहाँ पे 4500 रुपया खरीद खाते उधार लिखा है, तो रकम गलत है, क्योंकि 5000 का माल खरीदा है तो खरीद खाते उधार 5000। इसके बाद बट्टा फ़ायदा हो रहा है, रोकड़ बट्टा है तो बट्टा खाते का 500, रोकड़ खाते का 4500। 5000 का 10% रोकड़ बट्टा होता है 500, तो बट्टा खाते 500 लिखा, और 5000 में से 500 घटाने के बाद 4500 रुपया, मतलब कि रोकड़ 4500 रुपया चुकाई है। विवरण में लिखा है, विवेक के पास से 5000 रुपये का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा उसका। तारीख 10, बैंक खाते उधार 7000, रोकड़ खाते का 7000। विवरण में लिखा है, बैंक ने रुपया 7000 का ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। बैंक ने ओवरड्राफ्ट मंजूर किया है, अभी हमें बैंक ने कुछ रकम दिया नहीं है। बराबर।
इसीलिए गैर आर्थिक व्यवहार है उसकी प्रविष्टियाँ नहीं होगी। इसके बाद 11 तारीख विवेक खाते उधार 1000, खरीद माल वापसी खाते का 1000। विवरण में लिखा है विवेक को 20% माल वापस किया और रकम विवेक से प्राप्त हुई। विवेक के पास से हमने खरीदा था, खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो खरीद माल वापसी खाते जमा होता है, और विवेक लेने वाला है तो विवेक खाते उधार होता है। लेकिन हमने जब खरीदा था तब उसमें 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा था, तो जब हम रकम वापस मिलेगी उसमें भी 1000 रुपया का 10% व्यापारी रोकड़ बट्टा से रकम हमें प्राप्त होगी। तो रोजनामचा है 11 तारीख, रोकड़ खाते उधार 900, बट्टा खाते उधार 100 रुपया, खरीद माल वापसी खाते का 1000। ओके, खरीद माल वापसी खाते का 1000। विवरण में विवेक को माल वापस किया और विवेक ने रकम प्राप्त की। तारीख 12, रोकड़ खाते उधार 500, देनदार खाते का 500। विवरण है देनदार के पास से भूतकाल में अपलिखित डूबत ऋण की रकम 500 मिली। अपलिखित डूबत ऋण की रकम जब प्राप्त होता है तो उसको हमेशा डूबत ऋण वापसी खाते जमा किया जाता है। तो रोजनामचा है रोकड़ खाते उधार 500, डूबत ऋण वापसी खाते का 500 रुपया। विवरण में अपलिखित डूबत ऋण वापसी की रकम प्राप्त हुई उसका। 13 तारीख रोजनामचा है मरम्मत खर्च खाते उधार 1500, रोकड़ खाते का 1500। विवरण में लिखा है दुकान मरम्मत के 500 तथा घर की मरम्मत के 1000 नकद चुका है। दुकान मरम्मत का है तो वो दुकान मरम्मत खर्च खाते उधार होता है, और घर की मरम्मत खर्च किया व्यक्ति का ये निजी खर्च है तो ये आहरण खाते उधार होता है। तो रोजनामचा है मरम्मत खर्च खाते उधार 500, आहरण खाते उधार 100 रुपया, रोकड़ खाते का 600 रुपया। विवरण में दुकान मरम्मत खर्च और घर का मरम्मत खर्च नकद चुकाया उसका। तारीख 15, मजदूरी खाते उधार रोकड़ खाते का। विवरण में है यंत्र स्थापना के नकद चुकाए। जब भी कोई संपत्ति खरीदा जाए उसके पीछे जो भी खर्च होता है वो संपत्ति में ऐड हो जाता है, वो अलग से खर्च करके उसका लेखा नहीं होता है। तो यहाँ पे यंत्र की मजदूरी का खर्च है तो वो यंत्र में ऐड हो जाता है। तो यंत्र खाते उधार 800 रुपया, रोकड़ खाते का 800। विवरण में यंत्र स्थापना के नकद चुकाए उसका। इसके बाद उसका टोटल किया, टोटल आता है 8900 रुपया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें लिखा है एक लेखापाल ने नीचे का विवरण बिना का रोजनामचा लिखा है। आपको निम्नलिखित प्रविष्टियों पर से व्यवहारों का विवरण देना है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ हमें विवरण लिखना है, बराबर, और कुछ लिखना नहीं है। तो पहला व्यवहार है बीमा कंपनी खाते उधार 2000, दुर्घटना से नुकसान खाते उधार 400, खरीद खाते का 2400। स्टूडेंट, ये हमको रोजनामचा दे दिया है, उस पर से हमें विवरण बनाना है, बराबर। तो विवरण क्या बनेगा कि 2400 का माल दुर्घटना से नष्ट हुआ, 2400 का माल दुर्घटना से नष्ट हुआ, बीमा कंपनी ने 2000 का दावा मंजूर किया उसका, बराबर। सेकंड, बैंक खाते उधार 500, ब्याज खाते का 500। यहाँ पे हमें ब्याज मिला है, वो बैंक में जमा हुआ है, बराबर। तो विवरण लिखेंगे बैंक ने ब्याज का जमा किया उसका।
तीसरा, रोकड़ खाते उधार 1600, साइकिल खाते का 1600। यहाँ पे रोकड़ आ रही है और साइकिल जा रही है, मतलब कि विवरण होगा साइकिल रोकड़ से बेचा उसका। 4 तारीख, बैंक खाते उधार 700, डिविडेंड खाते का 700। जैसे हमने ये ब्याज का लिखा, इस हिसाब से उसका विवरण भी वैसा ही होगा कि बैंक ने डिविडेंड का जमा किया उसका। 5 तारीख, रोकड़ खाते उधार 7200, बट्टा खाते उधार 800, बिक्री खाते का 8000। बराबर। यहाँ पे रोकड़ मिली है, बराबर, और बट्टा भी नुकसान है और माल बेचा है। तो बट्टा नुकसान कब होता है? जब रोकड़ बट्टा हो तब। तो विवरण में लिखेंगे 8000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से बेचा उसका। तारीख 6, धर्मदा खाते उधार, रोकड़ खाते का, खरीद खाते का। यहाँ पे धर्मदा में रोकड़ भी दिया है और खरीद खाते लिखा है, तो माल भी दिया है। तो विवरण में लिखेंगे धर्मदा में अथवा तो अनाथ आश्रम में 1000 रोकड़ दिया और 1500 का माल दिया उसका। इसके बाद ये टोटल है। स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करवाया। उसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए थे मैंने, वो सब का उसमें व्यवहार है, इसीलिए ये होमवर्क में करना है। बराबर। कल हम क्वेश्चन नंबर 16, वो जीएसटी का है, वो हम डिटेल में समझाएंगे और उसका रोजनामचा भी कराएंगे। ओके।